हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स, पहचान और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाके विजिट करके एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको रूल्स और पहचान नहीं पता होगा, आपको फॉर्मेटिव नहीं पता है, तो फिर आप नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य के अंत में नहीं का प्रयोग हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके रूल्स क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज का यूज़ करेंगे, देन उसके बाद डू या डज के जस्ट बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, देन उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, बाकी सब्जेक्ट के साथ डू। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ हम डज का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ हम डू का यूज़ करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। राम स्कूल नहीं जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम हो गया। अब इसके बाद हम डू या डज का यूज़ करेंगे। तो आपने ऊपर क्या पढ़ा रूल्स में कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ हम डू का यूज़ करेंगे। तो राम क्या है? राम एक इंसान की बात हो रही है, यानी कि ये सिंगुलर है, तो यहाँ हम डज का यूज़ करेंगे। तो हो गया राम डज। अब हमने क्या पढ़ा? डू या डज के जस्ट बाद ही हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो राम डज नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, तो जाने की मीनिंग हो जाएगी गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो हम क्या लिखेंगे? राम डज नॉट गो टू स्कूल। अगर आप लोगों के मन में, किसी के भी मन में ये डाउट्स होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए वाक्य में कौन लगा के प्रश्न करने पे जो उत्तर हमें मिलता है वो क्या है? सब्जेक्ट। तो कौन स्कूल नहीं जाता है? राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। और कर्म, वर्ब मतलब क्या होती है? क्रिया। क्रिया क्या हो रही है? जाने की। वो क्या कर रहा है? जा रहा है, तो जाना क्या हो गया? वर्ब। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ठीक है, तो कर्म क्या हो गया? स्कूल। तो स्कूल क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई। आई क्या है? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आई, वी, यू और दे ये इंग्लिश में हमेशा प्लूरल होते हैं। तो आई के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, क्योंकि आई प्लूरल है। तो आई डू, डू के जस्ट बाद हम लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है? खेलना, खेलने की मीनिंग हो जाएगी प्ले। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप पिछली वीडियो देखे थे तो हम वर्ब में एस या आई एस लगाते थे, या फिर ऐसे छोड़ देते थे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या आई एस, और प्लूरल के साथ कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन हम इसमें क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इसमें ये डू या डज का यूज हो रहा है, इसीलिए वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। अमन घर नहीं जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? अमन। अमन सिंगुलर है तो डज, डज के जस्ट बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब क्या है? जाना, तो हो जाएगा आपका कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? घर, तो ये हो जाएगा होम। अमन डज नॉट कम होम। ओके, आई होप आप लोगों को ये नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कवर करेंगे। ओके बाय, टेक केयर, राधे राधे।